नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH टाइप के ऐसे सेंटेंस जो हु, हुम, हुज, व्हाट, हाउ मच, हाउ मेनी आदि से शुरू होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के समझते हैं। यहाँ पर जो मैंने सूत्र लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है कि किसी भी टेंस का अगर इस टाइप का वाक्य आ जाता है उसको आप बड़े आराम से बना सकते हैं। अगर किसी टेंस में दो शब्द की HV है तो जो मेन HV का वर्ड है वो यहाँ पर लिखना है। बचा हुआ है बीन या वी या बीन जो भी है वो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लिखना है। मैंने सूत्र को इस प्रकार से लिखा है कि किसी भी टेंस का आ जाए उसको बनाने में आपको दिक्कत ना हो। इसको समझते हैं। हु टीच यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। देखो यहाँ पर ना तो HV लगी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES लगा है। इसको देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए जो हमारा हु होता है वो हु प्रश्नवाचक शब्द भी है और हु वाक्य में कर्ता का भी काम करता है। क्योंकि पैसिव में ये रूल होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो बाय लगकर लास्ट में लगाया जाता है, लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द है तो इसको लास्ट में ना लगाकर हम शुरू में ही रखेंगे, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस कर देंगे और इसके साथ शुरू में ही वाय लगा देंगे। तो कैसे बनाएंगे? हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम कर देंगे और उसी के साथ शुरू में वाय लगा देंगे। उसके बाद HV, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो HV हमारी यहाँ पर इज RM में से कोई एक लगेगी। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है यू और एक है इंग्लिश। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं तो जो जीवित सजीव वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट की तरह रखिए। तो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं इंग्लिश और यू, तो हमने यू को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाकर रख दिया। यू ही हमारा, यू का सब्जेक्ट हमारा यू ही होता है और इस यू के हिसाब से ही HV हमने R लगा दी, क्योंकि यू हमारा बहुवचन में आता है तो उसी के हिसाब से HV हमने R लगा दी। उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो यू को हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर गैप मैंने इसलिए छोड़ा है कि अगर HV हमारी डबल शब्द की होती जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, तो मेन वर्ड यहाँ पर रहता और बचा हुआ वर्ड यहाँ पर बीन यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो वो गैप मैंने इसलिए यहाँ पर छोड़ा है। उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारी यहाँ पर टीच है, उसकी थर्ड फॉर्म डॉट। उसके बाद बचा हुआ ये बिंदे रखे हुए, इसका मतलब है कि अगर वाक्य में कोई बचा हुआ हिस्सा है तो वो सबसे लास्ट में। तो इसमें हमारा क्या बचा? इंग्लिश बचा, तो इंग्लिश हमारा लास्ट में हमने लिख दिया। हमारा वाक्य बन गया बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। कितना ईजी है, यानी जो शुरू में हु लिखा है उसी को हुम में बदलकर बाय लगा देंगे उसके साथ। उसके बाद HV, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया उसको सब्जेक्ट बना देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बचा हुआ है लास्ट में हिस्सा और क्वेश्चन मार्क। हमारा वाक्य बनकर तैयार हो गया। हुम वाले वाक्य को समझते हैं। होम डू यू लाइक, ये सेंटेंस देखने पर ऐसा लग रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसका पैसिव नहीं बनेगा, बट फिर भी ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव बनाया जाता है। यहाँ पर डू लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसको देखकर हम समझ जाएंगे हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और एक्टिव सेंटेंस है। इसको पैसिव में कैसे बदलना है? ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो उस प्रश्नवाचक शब्द में ही छुपा रहता है, उसी को हम ऑब्जेक्ट बनाकर, चूंकि प्रश्नवाचक शब्द भी है और उसी में ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है तो उसी को हम जो है शुरू में जो है सब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं। तो हुम का सब्जेक्टिव केस हु होता है तो हुम को हम हु में बदल देंगे। ठीक है, और जिस टेंस का वाक्य है उसी टेंस के हिसाब से हम वहाँ पर HV रख देंगे। तो हु हमारा एक वचन होता है तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर HV इज रख दी, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे HV इज RM में आती है तो हु एक वचन है, इसी के हिसाब से हमने HV इज रख दी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर लाइक है तो लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड होती है। उसके बाद बाय लगा देंगे और बाय लगाकर इस वाक्य में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट यहाँ पर यू दिया है तो यू को हम, यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू ही होता है तो उसको हम बाद में यू को यू में बदलकर लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाक्य हमारा बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर सब्जेक्ट अगर सी होता तो हर हो जाता, आई होता तो मी हो जाता, ही होता तो हिम हो जाता, दे होता तो दैम हो जाता। जैसा प्रोनाउन होता सब्जेक्ट में उसी हिसाब से वो चेंज हो जाता, उसको लास्ट में हम बाय लगाकर लिख देते। हमारा वाक्य बन गया। कितना सरल है, यानी जो शुरू में हुम दिया है उसको हु में बदलना है, इसी के हिसाब से यहाँ पर चूंकि हु एक वचन होता है, एक वचन हमारी HV लग जाएगी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाकर जो सब्जेक्ट दिया उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी है। इसके हुज टाइप को समझते हैं। हुज बुक डिड ही स्टील, कैसे इसको बनाना है? सबसे पहले पहचानते हैं। देखिए यहाँ पर डिड लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक्टिव है। कैसे इसको बनाना है? शुरू में हुज लिखा है तो इस हुज को हमें शुरू में ही रखना है और हुज के साथ जो यहाँ पर नाउन आई है उसको भी उसके साथ ही लिखना है। उसके बाद
एच बी इस यहाँ पर जो नाउन लिखा है उसी के हिसाब से हम एच बी लगा देंगे। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो हमारी एच बी पास्ट इंडेफिनिट में बाज और वर इस्तेमाल होती है। क्योंकि वो एक वचन है तो एच बी हमारी क्या लगेगी, बाज। जो हुज के साथ नाउन आई है उस नाउन के हिसाब से ही हमारी एच बी लगेगी। जिस टेंस का वाक्य है उसी टेंस के हिसाब से आप एच बी लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर स्टील दी है, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन। उसके बाद बाय लगा देंगे और बाय लगाकर सबसे लास्ट में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कितना सरल है, हमारा वाक्य बन गया, हुज बुक वाज स्टोलन बाय हिम। यानी आपको हुज लिखकर उसी के साथ जो नाउन आया है वही नाउन रखना है और इसी नाउन के हिसाब से आपको एच वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद हम जो व्हाट से शुरू होते हैं उनको समझ लेते हैं। व्हाट डू यू वांट, इसमें भी देखने पर ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, बट फिर भी इसका पैसिव बनाया जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर डू लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक्टिव सेंटेंस है। कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले जो व्हाट लिखा है उसको लिख देना है। उसके बाद एच वी इस व्हाट के हिसाब से, तो व्हाट हमारा यहाँ पर ये इसमें प्रकट हो रहा है कि कोई एक ही चीज़ है, आप क्या चाहते हो, तो क्या चाहते हो, तो यहाँ पर ये पता नहीं लग रहा है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा ये सिंगुलर ही है, तो इसको यहाँ पर उसी के हिसाब से हमने एच वी इज रख दी। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ इज लगता है। और अदर किसी टेंस का होता तो उसके हिसाब से यहाँ पर हैज, विल या हैड, जो भी जिस टेंस का होता है उस टेंस के हिसाब से हम यहाँ पर एच वी रख देते। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में वाई लगाकर जो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट यहाँ पर यू दिया है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। अदर कोई सब्जेक्ट होता ही तो हिम हो जाता, आई का मी हो जाता, दे का देम हो जाता, तो उसके हिसाब से यहाँ पर लगा देते हैं। कुछ नहीं है, यानी व्हाट को व्हाट ही लिख देना है। उसके बाद एच वी रख देनी है सिंगुलर वाली। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगाकर सबसे लास्ट में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। और अगर आपके सेंटेंस हाउ मच और हाउ मैनी से शुरू होते हैं तो वो हमारे जो मैंने आपको हुज वाला एग्जाम्पल समझाया था उस हुज वाले एग्जाम्पल के अनुसार उनको हम बना देंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।